ये मैं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 8-10 मरतबा फ़ोन किया चिराग पासवान जी को। वो अपने उन आकाओं के इशारे पर रामविलास पासवान जी की विरासत को ले जाना चाहते थे, जो आका देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 10-10 मरतबे एक मुख्यमंत्री आपके पिताजी की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और आप लाइन पे नहीं आ रहे हैं। आपके माताजी से बात होती है, आपके चचा से बात होती है, लेकिन आपको कोई फ़िक्र नहीं है। नीतीश कुमार को ब्लैकमेलर भी कर रहा है। देखिए, यही दर्शाता है कि वो इमेच्योर हैं, पॉलिटिक्स में वो बालिग नहीं हुए हैं और अपने पिताजी की विरासत को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन जिस तरह वो 2020 में साफ हो गए थे, कोई उनका जीत के नहीं आ पाया था, 2024 में भी उनकी सियासत समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। कहा तबियत भी खराब है, झूल झूल कर प्रणाम कर रहे हैं, विशेष राज का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए करप्शन बढ़ाना है, इसीलिए विशेष राज का दर्जा मांगा जा रहा है कि भाई चुनाव में पैसे भी खर्च होंगे। हमारे साथ खालिद अनवर जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग विशेष राज के दर्जे की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, झूल झूल का प्रणाम कर रहे हैं, चुनाव भी आ रहा है, बहुत खर्च है, इसलिए विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। आप अगर राजनीति कर रहे हैं और किसी के बीमार होने का मजाक उड़ा रहे हैं, बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार एक स्वस्थ और एक आइडियल लीडर हैं भारत के, और उन्होंने जो विशेष राज का दर्जा मांगा, कोई आज नहीं मांगा। पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से वो दर्जा मांग रहे हैं और हमारी पार्टी इस बात पे पूरी तरह फर्म है कि अगर बिहार के हित में कोई शख्स है, कोई भी राजनीतिज्ञ है, कोई भी लीडर है, तो उसको बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए बात करनी चाहिए। अगर चिराग पासवान जी ये समझते हैं कि वो बिहारी नहीं हैं, वो दिल्ली में पले बढ़े हैं और उनके अब्बा, उनके पिताजी की विरासत उनको मिल गई है, बिहारियों से उनको प्रेम नहीं है, वो अपनी राजनीति दिल्ली और पंजाब में चमकाना चाहते, तो जाए चमकाएं। अगर बिहारियों से प्रेम नहीं है, बिहार के विकास से मतलब नहीं है, बिहार की संस्कृति से मतलब नहीं है, तो आपको कौन कहता है बात करने के लिए? वो तो बोल रहे हैं अभी क्यों नींद जागा, जब बीजेपी के साथ थे, एनडीए की सरकार चल रही थी, उस वक्त क्यों नहीं विशेष राज के दर्जे की बात कर रहे थे आप लोग, आज क्यों कर रहे हैं? उनको पता नहीं है। हम लोग शुरू से कर रहे हैं, जब एनडीए के साथ थे तब भी किए, और 3 मरतबा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से डेलीगेशन भेजा, डेलीगेशन आया, मीटिंग हुई, लेकिन इस नतीजे पे नहीं पहुँच पाए प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की सरकार के बिहार के साथ, बिहार के लोगों के भले के लिए कोई कदम उठाया जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नई बात कर रहे हैं, ये पिछले 10 वर्षों से ये मांग जारी है हम लोगों की। हम एनडीए में थे तब भी, हमने यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तब भी मांगा था, और आज भी हम लोग इस बात पे हैं कि अगर बिहारियों के हित में है, अगर आप ये चाहते हैं कि बिहारियों का सिर्फ वोट न ले, उनकी तरक्की भी हो, तो आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। चिराग का मानना है कि 2024 और 25 का रन बहुत नज़दीक है और चुनाव में तो पैसे खर्च होंगे और कहीं ना कहीं लूट खसोट भी करना है, इसीलिए आप लोग विशेष राज के दर्जे की बात कर रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो पैसा है वो आने लगे और आप लोग लूट खसोट जो कर रहे हैं उसमें और तेजी के लाएं। देखिए, चिराग पासवान जी इमेच्योर पॉलिटिशियन, उनका ये बयान दर्शाता है कि वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में बालिग नहीं हुए। और इस तरह की यानी हल्की बात करना। नीतीश कुमार के बारे में आप कहेंगे करप्शन के लिए पैसा मांग रहे हैं, जिस आदमी को पूरी दुनिया, यूएनओ, यूनिसेफ और दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेट दे चुकी है कि ये नीतीश आदमी। कुमार को ब्लैकमेलर भी कर रहा है। देखिए, यही दर्शाता है कि वो इमेच्योर हैं, पॉलिटिक्स में वो बालिग नहीं हुए हैं और अपने पिताजी की विरासत को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन जिस तरह वो 2020 में साफ हो गए थे, कोई उनका जीत के नहीं आ पाया था, 2024 में भी उनकी सियासत समाप्त हो जाएगी और हमें अफसोस होगा कि रामविलास पासवान जी जैसे कद्दावर लीडर की विरासत ये संभाल नहीं पाएंगे। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान को कद्दावर लीडर बोल रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि जब उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंस हंस कर मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे अच्छा तबीयत खराब है, मुझे पता ही नहीं।
देखिए ये क्या मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई उनकी मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि बातचीत हुई ही नहीं कभी। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 8-10 मरतबा फ़ोन किया चिराग पासवान जी को, वो लाइन पे नहीं आए। वो अपने उन आकाओं के इशारे पर रामविलास पासवान जी की विरासत को ले जाना चाहते थे, जो आका देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। एक सेकुलर लीडर जिसने अपनी राजनीति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए की, उनसे बात नहीं करने दी गई। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके माता जी को फ़ोन किया, उनके एक और चचा को फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से वो 3 दिनों के बाद लाइन पे आए और उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके पिताजी बीमार हैं। मैं ये बात आज पहली मर्तबा खोल रहा हूँ मीडिया में कि नीतीश कुमार जी कितने चिंतित थे, इसका अंदाज़ा था हम लोगों को। और एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको 10-10 मरतबा फ़ोन कर रहा है, आप लाइन पे नहीं नहीं थे, उनके पिताजी का तबीयत खराब था। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 10-10 मरतबे एक मुख्यमंत्री आपके पिताजी की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और आप लाइन पे नहीं आ रहे हैं। आपके माताजी से बात होती है, आपके चचा से बात होती है, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है। मैं इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहता फैमिली वाले मामले में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चिराग पासवान जी अपने पिताजी की विरासत को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को। खैर स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।